हेलो फ्रेंड। अगर किसी शहर में मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट शुरू हो जाए तो पूरे शहर के लिए गर्व की बात हो जाती है। पूरे शहर में डेवलपमेंट का नया माहौल बन जाता है, नए नए प्रोजेक्ट शुरू होने लगते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल कॉलेजेस और सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट इंडस्ट्री खुश हो जाती है, क्योंकि जहाँ मेट्रो रेल स्टेशन प्रपोज होते हैं वहाँ नए नए रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट की लाइन लग जाती है और प्रॉपर्टी की वैल्यू आसमान छू रही होती है। पूरे शहर में एक अलग ही लेवल का इंथुजिज्म होता है और लोग अपने शहर को फॉरेन सिटी से कंपेयर भी करने लगते हैं। और ये मत भूलिए कि मेट्रो रेल के शहर में आ जाने से ट्रैफिक की चिंता किए बिना आप अपने डेस्टिनेशन पर आसानी से पहुंच सकते हैं। सो किसी भी बड़े शहर के लिए अगर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को यूं ही मिस नहीं करता। इसी बीच इंडिया में मेट्रो कंस्ट्रक्शन की होड़ मची हुई है और हमने बजट में लास्ट डिकेट में ₹90,000 करोड़ का प्रोविजन किया था। एट प्रेजेंट हर महीने हम 6 km न्यू ट्रैक का कमीशन कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब हमारे पास वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क होगा और हम केवल चाइना से ही पीछे रहेंगे। बस इस गुडी गुडी थिंग के कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, वो है राइडरशिप। आप कहेंगे क्या राइडरशिप क्यों प्रॉब्लम है, क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन जी हाँ, राइडरशिप ही मेन प्रॉब्लम है। क्योंकि कुछ आईटी प्रोफेसर ने एक वाइट पेपर इशू किया है। इन्होंने मेट्रो की राइडरशिप पे डिटेल स्टडी की है और पाया है कि मेट्रो रेल में एक्चुअल राइडरशिप प्रोजेक्टेड राइडरशिप से बहुत ही काफ़ी कम लेवल पे है। दिल्ली में ये प्रोजेक्टेड राइडरशिप का केवल 47% ही है। मुंबई और कोलकाता में ये प्रोजेक्टेड राइडरशिप का 30% ही है और बेंगलोर के आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ की एक्चुअल राइडरशिप प्रोजेक्टेड राइडरशिप का केवल 6% ही है। और जब इकोनॉमिस्ट ने ये न्यूज़ ब्रेकआउट किया तो पूरे दिल्ली में हंगामा खड़ा हो गया। दिल्ली गवर्नमेंट ने बचाव करते हुए एक स्टेटमेंट दिया कि पर डे मेट्रो राइडरशिप 10 मिलियन को क्रॉस कर गई है और 2023 की राइडरशिप प्रोजेक्टेड राइडरशिप से काफ़ी 2020 के राइडरशिप के एस्टिमेट को बीट कर दिया है। यहाँ कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। व्हाइट पेपर में ये नहीं कहा गया है कि ये जानकारी काफ़ी डरावनी है। इन्होंने केवल इस बात पे ध्यान देने के लिए कहा है कि जो इस प्रोजेक्टेड राइडरशिप की बेसिस पे जो मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट जस्टिफाई किया गया था उसके कंपैरिजन में ये राइडरशिप काफ़ी कम है। आपको शायद जानकारी होगी कि मेट्रो प्रोजेक्ट एक हाईली कॉस्टली अफेयर है। इसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 230 करोड़ से 407 करोड़ पर केएम की होती है। पर केएम ट्रैक कंस्ट्रक्शन और जो मेट्रो रेल स्टेशन बनते हैं उसकी कॉस्ट होती है और प्रोजेक्टेड राइडर के बेसिस पे ही इन मेट्रो प्रोजेक्ट रेल को जस्टिफाई किया गया था और फर्स्ट फेज में इसी राइडरशिप के बेसिस पर मेट्रो रेल को ग्रीन सिग्नल भी मिला था। लेकिन अगर प्रोजेक्शन फेल हो जाए और पूरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट रिस्की हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि मेट्रो रेल की अर्निंग इतनी नहीं होगी कि ये फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो सके और अगर ये चलता रहा तो इट्स फाइनेंशियल वायबिलिटी विल बी अंडर थ्रेट। और ये बात केवल व्हाइट पेपर ही नहीं बोलती है, बल्कि 2020 में सीएजी ने भी मेट्रो राइडरशिप को लेकर चिंता जाहिर की थी। एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का डिटेल एनालिसिस किया था और पाया कि लखनऊ मेट्रो रेल को लोन रिपेमेंट करने के लिए मिनिमम 2 लाख डेली राइडरशिप चाहिए, वही डेली राइडरशिप केवल 50,000 ही है। तो सवाल केवल राइडर की सुविधा का ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म तक लोगों को सर्व कर पाए, इसके लिए सेल्फ सस्टेनेबल और फाइनेंशियल वायबल होना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो मेट्रो रेल फ्यूचर में एक फेल्ड प्रोजेक्ट साबित हो सकता है और फिर गवर्नमेंट को इस सर्विस को पब्लिक प्रेशर में कंटिन्यू रखने के लिए दूसरे सोर्सेज से फंड इन्फ्यूज करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को कट शॉर्ट करके मेट्रो रेल में फंड को इन्फ्यूज किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है। यही कारण है कि एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि मोस्ट ऑफ द मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन इंडिया इज नॉट प्रॉफिटेबल। तो सवाल ये उठता है कि राइडरशिप कम क्यों है? क्या लोग मेट्रो रेल को पसंद नहीं करते? इसका आंसर ये है कि पसंद तो करते हैं, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज द रियल प्रॉब्लम। देखिए, कई इंडियन के लिए किसी घर से
मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना एक इजी टास्क नहीं होता, और या फिर ऑफिस से मेट्रो स्टेशन से ऑफिस पहुंचना भी आसान काम नहीं है। सब कुछ इतना स्कैटर्ड वे में फैला हुआ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा लेना पड़ता है, और जिसके लिए आपको एडिशनल खर्च भी करना पड़ता है, और या तो आप वॉक करके जाएं। लेकिन इंडिया में वॉक करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। इसकी बहुत ही कम प्लेसेस पे फुटपाथ जैसी फैसिलिटी है, इसलिए मेट्रो स्टेशन पर जाने के लिए या तो आप रिक्शा लीजिए या फिर पैदल चलिए। आपको अगर आप रिक्शा लेते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये सब जो कारण, तो इसका एक ही सोल्यूशन है फीडर बस, जो कि ट्रांजिट लोकेशन से मेजर मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट करता है। और फिर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ज़्यादातर मेट्रो में कनेक्टिविटी पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि दिल्ली में बस मिलने में भी बस की कमी के कारण अप्रूव्ड रूट का केवल 44% रूट पे ही बस सर्विस अवेलेबल है। इस छोटी सी इनकन्वीनियंस लोगों को मेट्रो यूज करने के लिए डिस्करेज करती है। एक और रीजन, जैसा कि हाल के वाइट पेपर में बताया गया है कि मेट्रो रेल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ही सही है, से 10 km और मोर। तो अगर आप बेंगलोर में रहते हैं और मैसूर रोड से व्हाइटफील्ड तक जाने के लिए मेट्रो सर्विस का यूज करते हैं तो इट्स मेक सेंस। वहीं आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से गुड़गांव के लिए मेट्रो राइडरशिप लेते हैं तो इट इज ऑल्सो मेकिंग सेंस। क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस के लिए अगर आप मेट्रो राइड लेते हैं तो आपको मैं एंट्री पॉइंट से मेट्रो में राइड स्टार्ट करने के बीच का टाइम ही काफ़ी ज़्यादा होगा। आपको ऐसे आप क्योंकि पहले आपको सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरना होगा, फिर ट्रेन का वेट करना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो आप इससे इरिटेट भी हो सकते हैं, और आप कोई अल्टरनेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से भी छोटे दूरी की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है मेट्रो पे स्टेशन में एंट्री करके और फिर मेट्रो राइड स्टार्ट करना। लेकिन इन सब इशू को सॉल्व करने के बजाय हम फैंसी प्रोजेक्ट में लेकिन इन सब इशू को रिजॉल्व करने के बजाय हम केवल फैंसी प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे हैं और शायद बस सर्विस को इग्नोर कर रहे हैं। जैसा कि ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट गीतम तिवारी बताते हैं कि अगर जो टैक्स एग्जेम्पशन और इंटरेस्ट फ्री सबऑर्डिनेट लोन DMRC, या जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को ऑन करती है और ऑपरेट करती है, उसके बजाय अगर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को दे दी जाती तो इसका इम्पैक्ट राइडर पे मेट्रो रेल से ज़्यादा होता, ऑलमोस्ट डबल इन टर्म्स ऑफ राइडरशिप। क्योंकि अगर आप कॉस्ट कंपेयर करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ बस सर्विस मेट्रो रेल की टोटल इन्वेस्टमेंट का केवल 5% है, और ये मेट्रो रेल के कंपैरिजन में 40% मोर पैसेंजर को कैटर कर सकती है। गीतम तिवारी ये भी बताते हैं कि दिल्ली CNG बस से इन पर लाइफ टाइम में जो एग्रीगेट ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा वो मेट्रो रेल के इनिशियल कंस्ट्रक्शन में होने वाले इमिशन से काफ़ी कम होगा। तो क्या हमें मेट्रो रेल को बंद कर देना चाहिए और बसेज ऑप्ट करनी चाहिए मेट्रो रेल की जगह पे? नहीं, इसका वाइट पेपर ये नहीं कहता, इतनी जल्दी नहीं। क्योंकि जैसा कि सरकार ने बताया कि अगर हमें सेम रूट पे पीक आवर में 50,000 राइडरशिप को कैटर करना है तो हमें उस रूट पर करीब 715 बसेस एक ही डायरेक्शन में चलानी होगी, और बस के बीच के टाइम जो गैप होगा वो केवल 5 सेकंड का होगा, जो कि काफ़ी इम्पॉसिबल टास्क है। तो ये जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मेट्रो एक इंटाइसिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये लोगों को एक साथ एक ही टाइम में बड़े संख्या में राइड करवा सकती है। इसके अलावा वाइट पेपर ये नहीं कहता कि हमें सभी मेट्रो प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए। इसके बजाय ये बस इतना कहना चाहता है कि मेट्रो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है, और खासकर ऐसे सिटी के लिए जहां की पॉपुलेशन 80 लाख से ज़्यादा है। और अगर मेट्रो के साथ फीडर बस का कॉम्बिनेशन हो जाए तो चमत्कार हो सकता है। लेकिन दूसरी सिटी में बस सर्विस को उस लेवल तक पहुंचने में अभी बहुत सारा काम करना है। So it's not really a debate of this or that. It is more of this and that scenario, which means metro and feeder bus service should go together as we expand our metro projects. तो होपफुली आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।